जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा और आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब सक्सेस 98 में। दोस्तों मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4। ठीक है, आज होगा रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4। पहले 3 पार्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल चुका होगा। पहले 3 पार्ट में हमने क्या क्या किए थे ना, पहले पार्ट में हम रेशियो प्रोपोर्शन का जितना भी फंडामेंटल थिंग्स है वो सारा हम कंप्लीट किए थे, और दूसरा और तीसरा पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 से पार्ट 4 का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पार्ट 4 रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन का वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। ठीक है, तो एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और एक बायोलॉजी। एमपीवी मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, और सीट्स का रेशियो कितना है? 5:7:8। ठीक है, एक स्कूल में मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी का जो रेशियो, जो सीट्स का रेशियो है वो है 5:7:8। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन पूछा है कि देन there is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सीट्स का जो रेशियो है वो है 5:7:8। ठीक है, फिर क्या किया है ना, मैथमेटिक्स के सीट में 20% का इंक्रीज हुआ सीट में। ठीक है, और फिजिक्स में सॉरी मैथमेटिक्स में 40%, फिजिक्स में 50% और बायोलॉजी 70% सीट इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहला सीट कितना था? 5:7:8। ठीक है, पहला सीट इतना था, ये है फर्स्ट सीट। ठीक है, इंक्रीज हुआ ये। ठीक है, तो पहला सीट कितना था? 5:7:8। फिर इंक्रीज कितना हुआ? मैथमेटिक्स में 40%, फिजिक्स में 50%, बायोलॉजी में 75%। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इंक्रीज होने के बाद जो टोटल सीट्स होंगे उस सीट्स के अंदर के बीच में रेशियो कितना होगा, मतलब आफ्टर इंक्रीज रेशियो कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक स्कूल में मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी का जो सीट्स का जो रेशियो है वो है 5:7:8, और सीट्स में मैथमेटिक्स के जितने भी सीट्स हैं उसमें 40% का इंक्रीज हुआ है, फिजिक्स में 50%, बायोलॉजी में 75% सीट्स का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद रेशियो आपका कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंक्रीज हो रहा है मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। ठीक है, 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है, किसमें से? 100 में से 40% इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना होगा? 140। ठीक है, 100 में से इंक्रीज हो रहा है ना, तो 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 40% कितना है? 40, तो 140 इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंट को निकालने के लिए बाई 100। ठीक है, तो 140/100, पहला सीट कितना था? 5 था। ठीक है, 5 में से इतना इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से 7 से 50% इंक्रीज हुआ, मतलब 50%, मतलब 100 से 50% ज्यादा। ठीक है, तो 150, 100 रिमूव करने के लिए बाई 100 इंटू 7, 7 से इंक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से 175/100 इंटू 8। ठीक है, तो 140/100 इंटू 5 अनुपात 150/100 इंटू 7 अनुपात 175/100 इंटू 8। ठीक है, तो 100 100 100 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा? 140 इंटू 5 अनुपात 150 इंटू 7 अनुपात 175 इंटू 8। ठीक है, तो ये 5 5 1 जब 5 2 10 5 8
30 और ये 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 और 28 कितना होगा आपका 140, ठीक है। अनुपात ये आपको देखो 210 अनुपात ये आपको हो जाएगा 270, ठीक है। तो 140:210:270, ठीक है। तो ये 10 में से भी घटेगा तो 10 से घटेगा तो 40:21:27, 40:21:27 है, ठीक है। तो हाँ, तो रेशियो कितना है तो 14:21:27, ये 14:20:27 सॉरी 28 होगा, 35:28:280, ठीक है। तो ये आपका 28, ठीक है। तो 14 20 और 28 ये भी आपका 7 से कटेगा, तो रेशियो आपका आ जाएगा 7 2 14 7 3 21 7 4 20, तो आपका रेशियो है 2:3:4, ठीक है। तो पहला सीट कितना था 5:7:8, फिर सीट में कितना इंक्रीज हुआ ना, मैथमेटिक्स में 40% इंक्रीज हुआ, फिजिक्स में 50% और बायोलॉजी में 75% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो इंक्रीज होने के बाद जो भी सीट्स नया सीट्स आएंगे तो उस सीट्स के बीच में रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो 5 में से 40% इंक्रीज हुआ, मतलब 40% मतलब इंक्रीज हुआ, तो 140/100 5 में से 140/100 × 5। उसी तरह फिजिक्स और बायोलॉजी का भी, और सॉल्व करने के बाद आपका रेशियो आ जाएगा 2:3:4, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। देन दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 7:8, ठीक है। एक कॉलेज है, उस कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स है, और उस बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में रेशियो कितना है तो 7:8 है, ठीक है, 7:8 है। तो if the percentage increase in the number of boys and girls will be 20% 10%, सेम पहला वाला की तरह क्वेश्चन है। अगर बॉयज एंड गर्ल्स में से बॉयज में से कितना, हाँ बॉयज में से 20% और गर्ल्स में से अगर 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये इंक्रीज, अगर ये आपका रेशियो, ठीक है, तो रेशियो 7:8। फिर क्या बोला है, अगर बॉयज में 20% का इंक्रीज हुआ है और गर्ल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो न्यू रेशियो कितना होगा आपका, इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, बॉयज एंड गर्ल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद रेशियो कितना होगा, सेम 20% इंक्रीज हुआ है मतलब 120/100, इसमें से ना 7 में से 27 अनुपात 10% इंक्रीज है तो 110/100, 8 में से तो into 8, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, फिर 0 0 कैंसिल, फिर 12 × 7 84 और 11 × 8 88, ठीक है। तो इसको काटने से कितने में कटेगा ना, 2, हाँ, तो ये आपका कटेगा 4 में से, ठीक है, 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा तो ये कितना होगा 84/4 21:22, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना है आपका 21:22, ठीक है। सेम पहला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं। क्वेश्चन कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:8 और इंक्रीज कितना हुआ है बॉयज में से 20% और गर्ल्स में से 10%, तो न्यू रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ मतलब 100 में से इंक्रीज हुआ, तो 100 में से 20% इंक्रीज हुआ, तो 100 का 20% कितना है, 100 का 20% कितना है 20 है, तो 20 इंक्रीज हुए किसमें से 100 में से, तो 120/100। उसी तरह 10% 100 में से 10% मतलब 110/100, ठीक है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंसेप्ट है, मतलब इंक्रीज, अगर इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस और डिक्रीज हुआ है तो 100 माइनस कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 21:22, ठीक है। तो
ये था दूसरा क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportions 5:2:4:3। ठीक है, एक A, B, C और D के बीच में, A, B, C और D के बीच में कुछ पैसा बांटा गया। ठीक है, कुछ पैसा बांटा गया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी ABCD को मिला उनके बीच में जो रेशियो है वो है 5:2:2:4:3। 5:2:4:3 रेशियो। फिर क्या पूछा है कि इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, अगर C को 1000 रुपीस ज्यादा मिला है, किससे? D से। ठीक है, अगर C को D से 1000 रुपीस ज्यादा मिला है तो B का शेयर कितना होगा? तो ये जो B का शेयर कितना होगा, मतलब B को कितना रुपीस मिला, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ पैसे ABCD के बीच में बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी रेशियो है वो 5:2:4:3। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि C D से 1000 रुपया ज्यादा आया। ठीक है, तो C को कितना मिला ना, D को जितना मिला उससे 1000 रुपीस ज्यादा है। ठीक है, मतलब C को D से 1000 रुपीस ज्यादा मिला, मतलब C D से 1000 रुपीस ज्यादा है तो C इक्वल टू D प्लस 1000 बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही है, C इक्वल टू D प्लस 1000 मतलब C को D से 1000 रुपीस ज्यादा मिला। ठीक है, तो अभी C कितना है यहाँ पर, मान लीजिए ये 4x है और ये 3x है। ठीक है, तो C है 4x, D है 3x, तो रिप्लेस करने के बाद C जगह पर 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 1000। ठीक है, तो 3x यहाँ पर आ जाए तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 1000, तो x का वैल्यू कितना है 1000। क्वेश्चन में क्या आपको पूछा है कि B का शेयर कितना है, तो B के पास टोटल कितना है, B के पास टोटल 2x है। ठीक है, B के पास 2x है, B के पास 2x है, x का वैल्यू 1000 है, तो B का शेयर कितना है 2x, तो 2 into आपका 1000 तो 2000। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि ABCD के बीच में कुछ पैसा बांटा गया और पैसा बांटने के बाद जो रेशियो है 5:2:4:3 है। और क्या है क्वेश्चन में, C को D से 1000 रुपीस ज्यादा मिला तो B का शेयर कितना है। ठीक है, तो ये था इक्वेशन और B को कितना मिला ना 2000 मिला। ठीक है, तो B को मिला 2000। ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आपको एग्जाम में बहुत ही इजी सवाल आएगा रेशियो प्रोपोर्शन से। ठीक है, कंडीशन इतना है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखना कि एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन का हर एक सवाल आपके हाथ से बनेगा। ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नंबर x है और एक दूसरा नंबर y है। ठीक है, उससे क्या पूछा है कि एक नंबर का मान लीजिए x का 40%, मतलब x × 40/100। ठीक है, x का 40% किससे बराबर है, और एक नंबर का 2/3 मतलब इंटू 2/3। ये आपका सवाल। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन x और y के बीच में रेशियो कितना है। क्वेश्चन क्या है, x का एक नंबर का 40% किससे बराबर है और एक नंबर का 2/3 से बराबर है। तो x का 40% मतलब x × 40/100 इज इक्वल टू y × 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। y को x/y इज इक्वल टू 2/3 × 100/40।
यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3/40/100, ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, 2/3 इंटू 100/40। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट। तो 2 20 हो जाएगा, तो 100/60। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, तो 5/3। तो x और y का जो x और y के बीच में जो रेशियो है वो है 5:3, मतलब 5/3। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि x का एक नंबर का 40% किससे बराबर है और एक नंबर का 2/3 से बराबर है। ठीक है, तो x का 40% मतलब x × 40/100 इज इक्वल टू y का 2/3 मतलब y × 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा x/y इक्वल टू 5/3। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो पर्सन है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए और बी का जो ठीक है, अर्निंग का रेशियो है आपका, दिया है क्वेश्चन में 4 और 7, 4:7 है अर्निंग का रेशियो। ठीक है, इफ अगर, ठीक है, अगर ए का जो अर्निंग है, ठीक है, अगर ए का जो अर्निंग है उसमें अगर 50% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ए का जो भी अर्निंग है, ए का अर्निंग कितने 4 है, ए का जो भी अर्निंग है अगर उसमें 50% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 50% ए का 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज। मान लीजिए सिंबल नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझने के लिए ये 50% इंक्रीज हुआ है और बी से 25% डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ए और बी का अर्निंग का रेशियो कितने 4:7। और क्या दिया एग्जाम में, क्वेश्चन में, अगर ए का जो अर्निंग है उसमें 50% इंक्रीज हो रहा है और बी का जो भी अर्निंग है उसमें 25% का डिक्रीज हो रहा है, तो जो न्यू रेशियो है, ठीक है, जो न्यू अर्निंग का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा 8:7। 8:7। ठीक है, ये इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद जो रेशियो है आपका वो है 8:7। तो क्वेश्चन है और ए का अर्निंग कितना है, ए का अर्निंग कितना है। ठीक है, तो ए का अर्निंग कितना है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का जो अर्निंग का रेशियो है वो है 4:7। ठीक है, 4:7 है ए और बी का अर्निंग का रेशियो। फिर क्या दिया है, ए का जो अर्निंग है उसमें 50% का इंक्रीज हो रहा है और बी का जो अर्निंग है उसमें 25% का डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो न्यू अर्निंग होगा ए और बी का, उस ए और बी के न्यू अर्निंग के बीच में रेशियो कितना है 8:7। तो क्वेश्चन पूछा है कि ए का जो अर्निंग है वो कितना है। ठीक है, ए का जो अर्निंग है वो कितना है। ठीक है, तो ए और बी का जो अर्निंग है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, न्यू रेशियो ये कितना 8:7। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है, एक का इंक्रीज हुआ मतलब 100 में से इंक्रीज हुए, तो 150/100 किस में से ना 4 में से। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है मतलब 100 में से डिक्रीज हुआ है, तो 100 का 25% कितना है 25। डिक्रीज हुआ मतलब 100 - 25, तो 75/100 किस में से ना 7 में से। ठीक है,
तो 100 100 100 कैंसिल, ठीक है, 100 100 कैंसिल। मान लीजिए ये 4x है और ये 7x है, ठीक है। हाँ, तो 100, तो ये 25 में जाएगा तो 25, 6, ये 3, तो 5 इंटू 4, 6 इंटू 4 24x बाई 7 इंटू 3 21x, ठीक है। 7 इंटू 3 आपका 21x, ठीक है। तो ये आपका आया 24x में 21x, तो ये किससे बराबर है ना, तो ये इससे बराबर है, क्योंकि ये न्यू रेशियो है ना, जो सॉरी न्यू अर्निंग का रेशियो है। तो अब हमें पहले गिवन है 80:7 इसका रेशियो है, तो इसके ये जो 24x by 21x इक्वल टू 8:7, तो 24x by 21x इक्वल टू 8/7। तो यहाँ पर देखिए कि ये x और x कैंसिल हो गया। अगर x और x कैंसिल हो जाते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए और साइड में और एक ऑप्शन दे कि डाटा इनकम्प्लीट, तो आप डाटा इनकम्प्लीट को टिक मार के आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आप ढूंढते मत रहिए कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत संभाल के करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में ही टिकर, ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में टिके रह जाओगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखो x और x कैंसिल हो जाए तो आपका डाटा इनकम्प्लीट, ठीक है। तो जो अगर ऑप्शन में डाटा इनकम्प्लीट है तो आप डाटा इनकम्प्लीट को मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, इस क्वेश्चन में डाटा ही सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। डाटा ही सफिशिएंट नहीं था, मतलब सफिशिएंट डाटा हमें नहीं गिवन नहीं था, ठीक है, आंसर निकालने के लिए। तो डाटा इनसफिशिएंट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, दिस रेशियो इज टू बी 1:2 and the quantity of water to be further added is। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि 60 लीटर्स एक मिक्सर है, ठीक है। एक मिक्सर है 60 लीटर, एक मिक्सर है, ठीक है। 60 लीटर का एक मिक्सर है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है, इसमें है मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर के बीच में रेशियो कितना है, रेशियो को गिवन है 2:1, 2:1 को रेशियो गिवन है, ठीक है। एक 60 लीटर का मिक्सर है और 60 लीटर का मिक्सर में आपको मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना गिवन है, 2:1। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 1:2 होगा, अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 होगा, तो ये जो पहला वाला मिक्सचर था, जिसमें 2:1 रेशियो है मिल्क एंड वाटर में, उस मिक्सचर में कितने अमाउंट का वाटर ऐड आपने क्या है, कितना अमाउंट का वाटर ऐड करने के बाद ये जो न्यू मिक्सचर होगा वो उसका उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मिक्सचर आपके पास है 60 लीटर, ठीक है। उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:1, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये जो पहला वाला मिक्सचर था 2:1 जिसमें रेशियो था, उस मिक्सचर में कितने अमाउंट वाटर ऐड करने के बाद हमें जो नया मिक्सचर मिलेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो मिल्क एंड वाटर 2:1 है, ठीक है।
तो मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू मिक्सर होगा, ठीक है। तो मिल्क कितना है आपका 2, मान लीजिए 2x है, वाटर 1 है तो x है, 2x प्लस x, तो मिक्सर कितना है 60 है, तो 2x प्लस x तो 3x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल कितना है हमारा 20। तो हमें x का मतलब क्या है, वाटर है, तो वाटर हमें मिला 20, ठीक है। अगर वाटर 20 है तो मिल्क कितना होगा 60 माइनस 20, क्योंकि मिक्सर कितना है 60, ये आपको हो जाएगा 40, ठीक है। एक मिक्सर में हमें हमें क्या मिला कि उस मिक्सर में मिल्क का अमाउंट कितना था 40 था, और वाटर का अमाउंट 20 है, ठीक है। इस मिक्सर में हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद हमें 1:2 उसका रेशियो हो जाएगा, तो 40/20, लेट मान लीजिए हमने x ऐड किया, x अमाउंट ऑफ वाटर हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद रेशियो कितना होगा 1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 40 80 is equal to 20 plus x, then x is equal to 80 minus 20, आपका आंसर 60, ठीक है। तो 60 अमाउंट ऑफ 60 लीटर्स ऑफ वाटर हमने ऐड करने के बाद यह हो जाएगा आपका जो नया मिक्सर होगा, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। तो ये था एक सवाल, बहुत ही इजी सवाल था, और सॉल्यूशन भी उतना ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला था फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 8 50, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पूछा है, ठीक है। तो आपको पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल के ऊपर आपका सवाल है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल के ऊपर आपका सवाल है, सवाल क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 8 15, 5 8 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, ठीक है। तो x कितना होगा, जो बीच में दो है, बीच वाला दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो पहला नंबर है, ये है इसका तरीका, ठीक है। जो बीच वाला नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय पहला नंबर, 5 3 जा 15, तो आपका आंसर 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा आपका 24, ये बहुत आसान है, ठीक है। 5 8 15 मतलब पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 8 है, इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 15। तो हमें फोर्थ वाला चाहिए, तो इसको x मान लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5x इज इक्वल टू 8 into 15, तो x इज इक्वल टू 8 into 15/5, ठीक है। ये सारे करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए आप याद रखिए कि बीच वाला दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो आपका पहला नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है आपका 24 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था फोर्थ प्रोपोर्शनल, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 234 and 104, 234 और 104 में मीन प्रोपोर्शनल कितना है, मीन प्रोपोर्शनल कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल कितना है, तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि ये जो दो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, तो ये 2 से कटेगा तो 2 इंटू ये 2 से कटेगा तो 234, 2 1 जा 2 1 जा 2 7, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। फिर आपका 104 है, ये 2 से कटेगा 2 5 2 2, फिर 2 से कटेगा 2 2 6,
फिर 2 से कटा 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 30, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 30, तो इसका स्क्वायर रूट। तो अब क्या करना है, जो भी दो दो है उसमें हमें एक ही लेना है, मतलब 13 कितना है, 2 है, तो हमें एक लेना है, ठीक है। 3 कितने कितना बार है, 2 बार है, तो हमें एक बार लेना है। फिर 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, उसका आधा हमें 2 बार लेना है, ठीक है। जितना भी होगा उसका आधा हमें लेना है, ठीक है। 13 2 बार है, ठीक है, तो इसलिए हम एक बार लेंगे, उसका आधा, 2 का आधा। 3 भी 2 बार है, एक और एक, तो हमें एक बार लेंगे, तो 2 4 बार है, हमने 2 बार ले, तो ये आपका जो स्क्वायर रूट आपका उठ जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 9 आपका 39, 39 इंटू 4 कितना होगा आपका 156। तो मीन क्या है, 234 एंड 104 का मीन क्या है 156, ठीक है। मीन बहुत इजी है, जो भी आपको सवाल दिया है, जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, फिर ऐसे फैक्टराइज करने के बाद जितना भी आपको आएगा नंबर उसका आधा आपको लेना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। पहला था फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिर है मीन प्रोपोर्शनल, अभी क्या सवाल पूछा है आपको, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल लॉ 0.36 एंड 0.48, 0.36 और 0.48 का थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मान लीजिए x है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का तरीका क्या है, जो बीच वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर बाय पहला वाला नंबर, ठीक है। जो बीच वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर बाय पहला वाला नंबर, ये थर्ड प्रोपोर्शनल का रूल, ठीक है। बीच वाला नंबर कौन सा है, मान लीजिए x है, और ये तीनों प्रोपोर्शनल है, तो इन तीनों में से बीच वाला नंबर कौन सा है, 4 0.4 है, तो बीच वाला नंबर का स्क्वायर बाय पहला नंबर, तो स्क्वायर का मतलब, ठीक है। तो ये 12 से कटे 0.4, 0.3, फिर ये कटेगा 0.1.6, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.64, ठीक है। तो आंसर कितना है 0.64, ठीक है। 0.48 का स्क्वायर 0.48, 0.48 डिवाइड बाय 0.36, तो ये 12 से कटेगा, 12 4 जा 14, 0.4, 0.3, 8, हिसाब करने से 0.64 आपका आंसर है। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 0.64, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको है थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस किस के बीच में कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, तो इसका इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, मान लीजिए x है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे, बीच वाला नंबर का स्क्वायर बाय पहला वाला नंबर, ठीक है। तो बीच वाला नंबर कितना है x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b टू a माइनस b, उसी तरह x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई कैंसिल, बाकी है हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको a मान लीजिए, x तो बहुत सारा है क्वेश्चन में, a मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो है x माइनस वाई बाई x प्लस वाई, ठीक है। x माइनस वाई बाई x प्लस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीच वाला नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहला नंबर, ठीक है। तो ये था आज के लिए रेशनल प्रोपोर्शन का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है आपका। फिर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे पार्ट 5, ठीक है। रेशनल प्रोपोर्शन का पार्ट 5 और दो पार्ट आपको मिलने वाले रेशनल प्रोपोर्शन का, पार्ट 5 और पार्ट 6। पार्ट 5 और पार्ट 6 में क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, तो आप पार्ट 5 और पार्ट 6 को मिस मत कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक रहता हूँ, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम टू सब ट्विटर में सेक्शन 98 जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस उस पर विजिट करके आप ज्वाइन होके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी आपको पूछना है तो हमारा इंस्टाग्राम जो भी जो आईडी है वो एम टू सक्सेस 98 YT। ठीक है, इसके भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक में दे दिया है, आप जाके फॉलो करिए और जो भी आपको डाउट या क्वेरी है आप वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे रेशन प्रोपोर्शन का पार्ट 5। ठीक है।